So hello everyone. So we will be talking about the previous 10-year questions from your magnetic effects of electric current. So इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, periodic classifications, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना, उन सब के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी टर्म 2 एग्जाम्स के लिए पढ़ चुके हैं, राइट। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ चुके हैं हम लोग। सो इस बार के लिए जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। क्या क्या इसमें से पूछा गया, राइट। सो 6 नंबर का चैप्टर इस बार टर्म 2 में आ रहा है वाला, तो इसको भी लगाते हैं हम लोग फटाफट से। सो यार देखो, सबसे पहला 2010 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। 2016 से 20 तक के नहीं हो पाएंगे बिकॉज 11 से लेके 2011 की अगर बात करें, 11 से लेके 2017 तक ये चैप्टर कभी बोर्ड्स में आया ही नहीं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कहाँ से ही आते हैं भाई। लाइट एंड साथ में आपका ह्यूमन आए, ये चैप्टर आते थे भाई बोर्ड्स के अंदर तब। तो अब आपका ये चैप्टर आ रहा है, तो 2010 में भी आता था फुल सिलेबस जब था, 2018 में भी आने लग गया, ठीक है ना। तो वो वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जितने भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही अमेजिंग वाला पूछा गया है। A charge particle enters at right angle into a uniform magnetic field। भैया मैग्नेटिक फील्ड दिया, वो चार्ज पार्टिकल नीचे को आ रहा है, हमें नहीं पता वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है। What should be the nature of the charge on the what should be the nature of the charge on the particle if it begins to move in a direction pointing vertically outwards of the page। ठीक है भैया, चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा वहां पे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। कि अगर उसके ऊपर फोर्स जो है वो बाहर को लग रही हो, पेज में से बाहर को निकल के आ रही हो, राइट। सो ये बोला हुआ है आपसे, ठीक है ना। सो यही बोला हुआ है कि अगर जैसे ही चार्ज पार्टिकल आता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको राइट साइड पे देखने को मिल रही है और बाहर को, मतलब एक 3 डायमेंशन में अगर सोचो तो बाहर को फोर्स यहाँ पे जो है वो लग रही है उसके ऊपर, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल होगा। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी आपको अगर फोर्स निकालने को आ जाए या निकालने को आ जाए चार्ज पार्टिकल का साइन, ठीक है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो उन दोनों के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे हो, फ्लेमिंग भैया का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। तो फ्लेमिंग भैया का लेफ्ट हैंड अभी काम आने वाला, सो भैया यूज करेंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को अलाइन कर लिया है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स राइट, लुक एट दिस, टुवर्ड्स राइट, इधर को ही जा रही है भाई, ठीक है ना, इधर को जा रही है। आपका फोर्स बाहर को आ रहा है भाई। फोर्स क्या होता है, थंब होता है, ठीक है ना, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है ना, सही तो है, वैसे ही तो करना है। क्या होगा, करंट नीचे को आ रहा होगा। करंट कहां को आ रहा है भाई, नीचे को आ रहा है करंट। अच्छा, करंट की डायरेक्शन किसकी टुवर्ड्स होती है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। किसकी तरफ करंट को भाग रहा होता है भाई, जहां पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा वहीं करंट भी जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। सो अगर करंट भी नीचे है, चार्ज पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका चार्ज पार्टिकल कौन सा हुआ भैया, पॉजिटिव पार्टिकल, या बोले तो प्रोटॉन होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल ऊपर को जा रहा होता और करंट नीचे आ रहा होता, तब आपका वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो रहा होता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा ऑपोजिट में करंट भागता है, ठीक है ना, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलेनॉइड, ये तो आता ही है यार हर बार का क्वेश्चन, ठीक है। इसका अच्छा सा आप लोग डायग्राम बना के आने वाले हो सोलेनॉइड का, ठीक है ना। इससे तो खैर अच्छा ही बनाओगे आप लोग। किस तरीके से भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलती हैं सोलेनॉइड में, सब कुछ लिख के आने, बड़े मजे से आप लोग बना लोगे उसको। Then next one is a coil of insulated wire is connected to a galvanometer। बहुत बढ़िया, कॉइल को हमने galvanometer से कनेक्ट किया। अच्छा, ये क्वेश्चन ना इंडक्शन बेस्ड है, इफ यू वांट आप पढ़ सकते हो उसको। वैसे इंडक्शन जो है इस बार के सिलेबस पे नहीं है, इंड्यूस करंट एंड ऑल, galvanometer वाला, जनरेटर एंड ऑल वाला टॉपिक, सो यू कैन जस्ट लीव दिस टॉपिक, राइट। वैसे रही बात, आप अगर कॉइल के आसपास में अगर मैग्नेट को पास में लेके आओगे या दूर लेके जाओगे ना, सो इंड्यूस करंट बनता है उसके अंदर, करंट इंड्यूस होता है। अगर मैग्नेट को स्टिल रख दोगे तो करंट डेवलप नहीं होगा वहां पे, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होती है वहां पे। टॉपिक नहीं आ रहा है यार, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायरेक्टली 2018 में आ गए, इसके पहले चैप्टर कभी आया नहीं था, ठीक है ना। तो स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भैया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अभी बताया कि व्हेन वी अलाइन अवर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन क्या होगा यहाँ पे, देन फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। कब ऐसा होगा, व्हेन द इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हो भैया, किसको पॉइंट कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मिडिल फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स करंट। तब जाके आपका थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन दे रहा होता है, और ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो रहा होता है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आता ही है भैया एग्जाम में, क्या आप लिखोगे इसमें कि जब आपने एक करंट कैरिंग कॉइल को, भाई जब भी आपने एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, खैर बढ़िया सा फिगर इसका देख लेना, ठीक है। और वैसे मैंने इसका पूरा का पूरा 1 मिनट के शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर अगर 4 शॉर्ट्स उठा के देख लोगे ना, 4 मिनट में इलेक्ट्रिक मोटर पूरी डन है। क्या होता है कॉम्यूटेटर का मीनिंग एंड ऑल, सब आपको देखने को मिल जाएगा वहां पर। ओके, सो राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इट्स वेरी इजी यार। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो रहा होता है कि जब भी हमने करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है, एक्सल घूम जाता है भाई आपका। इजी क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट आपसे पूछता है यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर, ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग्स। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्प्लिट रिंग का फंक्शन होगा जो कि एज अ कॉम्यूटेटर काम करता है, जो कि करंट को क्या करता है भाई, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, करंट की पोलैरिटी को चेंज करता है, ताकि आपकी कॉइल जो है अंदर जो कॉइल होती है मोटर के, वो प्रॉपर्ली एक फ्लुएंट डायरेक्शन में मोशन करती रहे, नहीं तो वो ऐसे ऐसे ही घूमते रहेगी अगर स्प्लिट रिंग का फंक्शन नहीं आएगा तो। देन 9 में वापस सोलेनॉइड आ रहा है, तुम लोग देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देन नेक्स्ट अगेन आपसे क्या पूछता है 20 में, चेंज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ कॉइल is the cause of induced current। just you can just vote, ignore this question, induced current नहीं पढ़ना है आपने को। The next आता है what is electromagnet। yes, electromagnet सोलेनॉइड का ही क्वेश्चन है फिर दोबारा से, ठीक है ना, कि सोलेनॉइड से ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो आप लोग भाई। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, एकदम कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। सो जैसे ही आप उसमें एक मैग्नेटाइजेबल मटेरियल को रखोगे तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, टेम्परेरी मैग्नेट की फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हो। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट सही है। एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। सो फिर वही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको सोलेनॉइड का फिगर बनाना पड़ेगा। तो भैया 3 बार से ऐसा ही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। 18 में भी आया, सॉरी 2010 में था ये, 10 के बाद जब ये चैप्टर बोर्ड्स में आया 19 में, ठीक है ना, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इवन 18 में भी था इनफैक्ट, यस, और इज 18 नो 18 में नहीं था, बट 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया और 20 में भी इनडायरेक्ट वे में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राइट, ठीक है ना। सो बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ये करने वाले, पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई आपके डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मिल जाएगा कहाँ पे भाई, आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सर्च करना आईडी क्लासेस, ठीक है ना, टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा वहां पर। सो वहां पीडीएफ मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो इन सब चीजों को। बाकी लाइव सेशंस आपके बहुत जल्दी आ रहे होंगे, ठीक है ना, सैंपल पेपर के ऊपर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टर्म टू एग्जाम्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।